चलिए देखिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। पेज का अगर पेज नंबर बोला जाए तो मेंसुरेशन यानी कि M 38-39 होना चाहिए। ठीक है, अध्याय 2 भारतीय वन का बुक है। अध्याय यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, आज जो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, इस चैप्टर का 28 नंबर तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और आज हमें 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। 29 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक गोला है, मान लेते हैं कि एक गोला है और इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। अगर d यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या यानी कि r कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये जो गोला है, इसी गोला को पिघलाया गया और पिघलाकर क्या बनाया गया है? तो समान वृत्तीय अनुप्रस्थ, वृत्तीय यानी कि गोलाकार तार बनाया गया है। एक दिन आप याद कीजिए, आपको छड़ पढ़ाया गया था कि चरखुट छड़ है। इस बार जो तार है कैसा बनाया गया है? गोला तार है। और वो जो तार है, उस तार की लंबाई कितना है? तो तार की लंबाई है 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए उस तार का जो त्रिज्या निकलेगा वो कितना निकलेगा। क्वेश्चन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि आपको अगर पाई का मान लेना है तो आप 3.14 लेंगे, नहीं तो अगर कट जाने वाला होगा तो मच बेटर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि आप देख रहे हैं कि ये गोला है और इस गोला को पिघलाकर क्या बनाना है? तार बनाना है। क्या बनाना है? तार बनाना है। और तार इस आकृति की होनी चाहिए। और ये जो तार है इसकी हाइट 36 सेंटीमीटर है। कितना है? 36 सेंटीमीटर है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। तो कह रहा है कि बताइए इसका ये जो त्रिज्या निकलेगा r, इसका ये त्रिज्या क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर एक आकृति को पिघलाकर दूसरे आकृति को बनाया जाए तो पहलकों का भी निकालना होगा आयतन और दूसरका का भी निकालना है आयतन है, और दोनों का आयतन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इतना हमें पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां सबसे पहले चलिए गोला में आप देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। लिखेंगे गोला में d बराबर 6 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू क्या निकलेगा? अगर d बराबर है 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। निकालना क्या है? तो निकालना है आयतन। अब लिखेंगे गोले का आयतन। क्या लिखेंगे? गोले का आयतन। गोले का आयतन। अगर हम गोला का आयतन निकालते हैं तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखेंगे यहाँ पे 4/3 का 4/3 पाई का मान हम नहीं डालते। क्यों? क्योंकि इसमें भी पाई आएगा, दोनों को करना है बराबर, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4/3 गुणे यहाँ पे पाई को पाई ही रहने दीजिए, r क्यूब। r का मान है 3, इसको कितना बार लिखना है? 3 बार। लिखा गया। 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 और 9 चौका 36 पाई यहाँ पे आ गया। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आपको निकालना क्या है? त्रिज्या निकालना है, r निकालना है। किसका? इस तार का। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 36 पाई यहाँ आ गया। अब लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुनः। जब पुनः लिखा गया तो आगे हम लिखेंगे अब ये कौन सी आकृति है? तार है। तार है और तार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे बेलनाकार तार में
आप यहाँ देखिए एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 36, क्वेश्चन है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, आपको निकालना क्या है, आर निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन क्या होगा, तो बेलनाकार तार का आयतन यानी कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच होता है, आगे बढ़ाया जाए पाई को पाई, और यहाँ पे त्रिज्या आर के बराबर में आर ही लिख देते हैं, ना लिखेंगे फिर भी चलेगा, आर के जगह पे अगर आर रखते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर, और एच के जगह पे क्या आ जाएगा, एच का मान है 36, है ना। अब क्या लिखना है, अब लिखना है प्रश्नानुसार, क्या लिखना है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होगा, तो अगर एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों का आयतन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका आयतन बराबर में इसका आयतन, इसका आयतन क्या निकला हुआ है 36 पाई, क्या है 36 पाई के बराबर में इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर 36, आर स्क्वायर को रहने दीजिए, 36 पाई को इधर भेज दीजिए, भेज दें, पाई भी इसके साथ गुणा में तो भाग में आएगा, और 36 भी इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आर स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 36 पाई और बट्टा में नीचे 36 पाई का पाई, ठीक है, इसे काटा जाए, पाई से पाई 36 से 36 कितना मर्तबे कट गया, एक मर्तबे कट गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे है 1, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट 1, हमें पता है कि ये जो 1 है एक ऐसी संख्या है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 1 का वर्गमूल भी हो जाएगा, एक क्वेश्चन है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा आंसर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, है कुछ तकलीफ, निकालना क्या चीज था, आर ही निकालना था, आर का मान निकल गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। कहीं कुछ समझने में दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए आगे, समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में, एक तालाब है, देखो ये एक आयताकार तालाब है, ये जो तालाब है, तालाब की लंबाई 50 मीटर, इसका लंबाई है 50 मीटर और इसका चौड़ाई है, चौड़ाई कितना दे रहा है, सॉरी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है इसका 50 मीटर। करना क्या पता है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें चढ़ के छपाक से कूद जाना है, कूदना नहीं है, इसका क्वेश्चन जो दिया है उस क्वेश्चन को हल करना है। कह रहा है कि इसमें एक आदमी के लिए जो स्पेस बनाया गया है, एक आदमी के लिए, अगर एक आदमी इसमें स्नान करने जाता है तो उसका औसत विस्थापन, औसत विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब है, क्या है, मीटर क्यूब है। कह रहा है कि ये एक तालाब है जिसकी लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है, इसमें एक व्यक्ति का विस्थापन जो इसमें स्नान करने जा रहा है तो उसके शरीर का विस्थापन कितना है, 0.04 मीटर क्यूब है। कह रहा है कि अगर इसमें 500 आदमी स्नान कर रहा है, कितना आदमी स्नान कर रहा है, 500 आदमी अगर इसमें स्नान करने गया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें जो पानी का सतह है वो पानी कितना ऊंचा उठ जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर तालाब, जो भी तालाब है, अगर उसमें 500 आदमी जा रहा है तो पानी का तली कुछ ना कुछ तो ऊपर उठेगा ना हो। अब पानी का तली कितना ऊपर उठेगा, तो जितना आदमी के शरीर का आयतन होगा उतना ही आयतन उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा इसमें, जिसके वजह से पानी का सतह क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। वही आपको बताना है कि पानी का सतह कितना ऊपर आया।
आप देख रहे हैं कि ये एक आदमी के शरीर का विस्थापन दे रहा है, औसत विस्थापन ये है, ठीक है, एक आदमी के शरीर का विस्थापन बोले तो आप ये भी समझ सकते हैं कि एक आदमी के शरीर का इतना आयतन है जो इतना जगह छेक रहा है, तो 500 व्यक्ति कितना जगह छेकेगा ये निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, इसमें जितना हाइट पानी का ऊपर उठ रहा है उसको सॉल्व कर लेना है। चलते सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो देखिए एक व्यक्ति का औसत विस्थापन कितना है, 0.04 मीटर क्यूब है। लिखेंगे एक व्यक्ति का औसत विस्थापन बराबर में कितना है, तो एक व्यक्ति के शरीर का औसत विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब है ना। यहाँ पे कितना आदमी है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 500 आदमी है। तो लिखेंगे चूंकि अब यहाँ पे इसीलिए 500 व्यक्ति का औसत विस्थापन क्या हो जाएगा, तो 500 गुणे 0.04। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है कि मान लीजिए कि ये जो पानी का तली उठेगा वो हमें पता नहीं, तो उसे हम मान लेते हैं क्या, एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे माना के पानी का तल कितना उठ जाता है, एच मीटर उठ जाता है, एच मीटर उठ जाता है, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको इस तालाब का आयतन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, आयतन निकाल लेना है। लिखेंगे हम यहाँ पे तो तालाब का आयतन बराबर तालाब किस आकृति का है, घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, लंबाई क्या है 80, चौड़ाई 50 और ऊंचाई क्या है h है। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब अब हमारा आंसर क्या आने वाला है। अब जरा आप देखिए, जितना जो पानी का हाइट उठा वो आदमी के शरीर के आयतन के बराबर होगा, आदमी के शरीर के विस्थापन के बराबर होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखा गया। तो प्रश्नानुसार जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला मान और ये वाला मान दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। चलते हैं आगे, हम यहाँ लिखेंगे 80 गुने 50 गुने h के बराबर में क्या आएगा 500 गुने 0.04 है ना। ये दोनों इसके साथ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। आगे बढ़ाएंगे तो h के बराबर में आ गया 500 गुने 0.04 और बट्टा में 50 और गुणा में क्या है 80 है। दशमलव यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो दशमलव के बाद 2 को डिजिट है तो इसको हटाकर 2 को जीरो डाल दिया जाए। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब जरा आप देखेंगे यहाँ पे 2 को जीरो से एक काम कीजिए आप, 1 जीरो से यहाँ का 1 जीरो कटा, 1 जीरो से यहाँ का 1 जीरो कटा, 50 से 50 कट गया, बचा क्या 4 बटा नीचे में क्या आ गया 800 आ गया। क्या आ गया 800 आ गया। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए, इसे 4 में आप 800 से भाग दीजिए। 4 में जब आप 800 से भाग देंगे तो यहाँ पे जीरो उतार कर जीरो, ठीक है, दशमलव जीरो उतार कर एक और जीरो आएगा, अभी भी नहीं लगने वाला है। आएंगे तो एक और जीरो यहाँ पे डालिए, ठीक है, एक और जीरो डालेंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। अब 825 कितना आया 4000 आया, यहाँ पे ये कट जाएगा, कटा ना। आगे बढ़ाते हम यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे 4 बट्टा 800। जब इसे काटा गया तो आंसर क्या आया 0.005 आया। क्वेश्चन किस चीज में है, मीटर में है तो मीटर में। और आप जरा देखिए आंसर आपका किस चीज में दे रहा है, सेंटीमीटर में दे रहा है। किस चीज में दे रहा है, सेंटीमीटर में। तो जब आप इसमें क्या करेंगे, जब आप इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको क्या करना होगा, गुना कीजिए, क्या आ रहा है, क्या आएगा। यहाँ पर देखिए आप, इसके नीचे लिखेंगे 1, दशमलव के बाद क्या गो संख्या 3 गो, तो 3 को जीरो डाल दिए ना, 2 गो से 2 गो कट गया। अब क्या बचा
यहाँ पे बच गया 5/10। क्या बचा? 5/10। अब आप क्या कीजिए, नॉर्मली 5 में 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 0 उतार कर 0.10 बचे, क्या हो जाएगा? 50। आंसर आ गया या नहीं आ गया? क्या करना होगा? गुना कर देना है। जब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे। जब इसमें 100 से गुना हुआ तो आप क्या कर देंगे, आपने देख लिया कि आंसर इसका क्या आया है, 0.5। आगे बढ़ाएंगे, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नोट करना है किसी को क्या? अभी नोट करना है या घर पे? जब सारा व्यवस्था है तो यहाँ पे क्या टाइम खोटा करना है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काट के टुकड़े, ठोस लंबवृत्तीय, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काट का टुकड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन में डिमांड क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितना इसका व्यास है, जितना इसका व्यास है उतना ही इसका क्या है, ऊंचाई भी है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, जरा आप देखिए, अगर कह रहा है कि व्यास और ऊंचाई दोनों बराबर है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका किस चीज पे बनता है, त्रिज्या पे बनता है। किस चीज पे बनता है, त्रिज्या पे। अब जरा आप यहाँ देखिए कि जो आपका नहीं, इस ये टोटल डी है तो ये भी क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। अगर व्यास डी है तो त्रिज्या यहाँ पे क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, त्रिज्या आर होता है। तो ये जो डी है, ये डी को अगर हम आर के रूप में व्यक्त करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्यों? क्योंकि जो व्यास होता है क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर हम d लिखे और यहाँ पर हम इसके बराबर में 2r लिखे तो कुछ भी अंतर नहीं है। वजह क्या है कि मान लीजिए अगर व्यास कहीं पे हमें दिया गया 10 दिया गया है, 10 का त्रिज्या क्या होता है, 5 होता है। अगर हम कहीं पे लिखे 10 के बराबर में 2 गुने 5 तो क्या अंतर है इस मान में? क्या नहीं। क्यों? 5 दूना 10 और इधर भी 10 है, ठीक है। इसलिए अगर हम इसे r ले रहे हैं तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इसमें से एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया जाता है, ठीक है। इसमें से क्या किया गया है, इसमें से एगो अर्धगोला ऐसे काट कर निकाल लिया गया है। बात समझ में आया? कह रहा है कि ये एक काठ का टुकड़ा है, काठ के टुकड़े का लंबाई भी उतना ही है जितना इसका व्यास है, ठीक है। इसमें से एक अर्धगोला काट कर निकाला गया है। तो कह रहा है कि बताइए अब इसमें ये जो लकड़ी बच गया ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत लकड़ी बचा, यही आपको बताना है, ठीक है। अब ये इसमें कितना प्रतिशत लकड़ी बचा ये निकालना अगर हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें लकड़ी कितना बचा, ठीक है। लकड़ी को पहले निकालेंगे तब तो उसका प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत कैसे निकलता है, तो मान दे रहा है वो बटा में कुल और गुणा में 100 होता है, ठीक है। जो आंकड़ा दे रहा है, आंकड़ा बटा में नीचे हो जाएगा कुल और गुणा में क्या कर देना है, 100। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है प्रतिशत, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, जरा आप क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक लंबवृत्तीय काठ का टुकड़ा है जिसका लंबाई और व्यास बराबर है, जिसका लंबाई और व्यास क्या है, बराबर है। इसमें से जितना इसका त्रिज्या से उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला काट कर निकाल लिया गया। तो कह रहा है कि जो लकड़ी बच गया उसका प्रतिशत बताइए कि कितना प्रतिशत अब यहाँ पे लकड़ी बचा हुआ है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप इस बेलन का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार ठोस में, बेलनाकार बेलनाकार ठोस में। जरा आप देखेंगे यहाँ पे बेलनाकार ठोस में व्यास डी है तो त्रिज्या क्या लिया गया है, आर है। हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर त्रिज्या आर है तो इसकी ऊंचाई यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2r होगा। तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2r। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो इसका आयतन निकालिए। अब लिखेंगे बेलनाकार ठोस का आयतन, बेलनाकार
ठोस का आयतन। जब आप बेलनाकार ठोस का आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन क्या होता है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, यही होता है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब देखिए आपको क्या मान यहाँ पे मिल पाएगा। पाई को पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे जाकर फिर हो सकता है कि कट जाए। तो यहाँ पे पाई का पाई, आर का मान क्या है, आर का आर है तो आर का स्क्वायर, और एच का मान क्या है, एच का मान यहाँ पे 2r, क्या है 2r है। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे जरा सबको गुना कीजिए, क्या मिला आपको 2 पाई आर क्यूब मिलेगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना, क्या मिल जाएगा 2 पाई आर क्यूब मिला। अब चलते हैं, अगर इसका त्रिज्या यहाँ पे r है तो यहाँ पर भी त्रिज्या क्या होगा, r ही होगा। अब आप इस अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिए। जब आप अर्धगोला का आयतन निकालेंगे तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो गोला के आयतन को आप आधा कर दीजिए, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब लिखेंगे अर्धगोला में, अर्धगोला में त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या होगा, r होगा। तो अब लिखेंगे अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे शेष बचा भाग, शेष बचा भाग। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, शेष बचा भाग बराबर टोटल लकड़ी का आयतन कितना निकला है, टोटल लकड़ी का आयतन निकला है यहाँ पे ये वाला, टोटल लकड़ी का आयतन ये है, जो कट के गया, जो कट के यहां से गया उसका आयतन ये निकला। तो बचा हुआ भाग का, तो जो कट गया वो क्या हो गया, हट गया, और जो हट गया वो घट गया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से इसको काट कर निकाला गया तो कट गया तो हट गया, और हट गया मतलब घट गया। तो इसको क्या करना है, इस टोटले में से नहीं हट के घटा है, तो इस टोटल में से इसको हम घटा दे, टोटल में से इसको घटाएंगे। टोटल मान क्या है, तो टोटल मान यहाँ पे 2 पाई आर क्यूब, बट्टा में 1 लिख दें, लिख दें। घटाना है यहाँ पे 2 पाई आर क्यूब और बट्टा में है 3, 1 और 3 का एलसीएम क्या जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, 1 तिया 3, 1 तिया 3 तो 3 दूनी 6 पाई आर क्यूब हो गया। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, और यहाँ पर देखिए -3 एकम 3 और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए 6 को पाई आर क्यूब में से 2 को पाई आर क्यूब घट गया तो कितना बचा, 4 पाई आर क्यूब, बट्टा में नीचे क्या है 3 है ना, यही है ना। अब देखिए जस्ट मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि जब आपको प्रतिशत निकालना हो तो आपको क्या करना है, आंकड़ा देखना है, बट्टा में लिखना है कुल और गुना में क्या चीज 100 लिख देना है। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। जब अब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब हमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत ही निकालना है ना। प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो जरा यहाँ देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जो लकड़ी बचा है उसकी प्रतिशतता ज्ञात करनी है। प्रतिशतता किसका निकालना है, तो जो लकड़ी बचा है, बचा हुआ लकड़ी ये है, यानी कि ये हमारा हो गया आंकड़ा। कुल लकड़ी क्या था, तो कुल लकड़ी यहाँ पे ये था। ठीक है, और गुना में क्या कर देना है 100 कर देना है ना। आगे बढ़ाएं। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तब जरा आप देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे बचे, बच्चे लिख दिए हैं वो, बचे लकड़ी का प्रतिशत बराबर। तो प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लिखेंगे आंकड़ा, आंकड़ा क्या है, तो 4 पाई आर क्यूब बट्टा में 3, इसके बट्टा में, उसके बाद देना है बट्टा, बट्टा में कुल, कुल लकड़ी यही था ना, कुल लकड़ी यही है, यानी कि 2 पाई आर क्यूब, और गुना में क्या लिखना है, गुना में कर देना है 100। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बट्टा पर का भाग बन रहा है, अगर इसके नीचे हम 1 लिख दे तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसे हम लिखेंगे 4 पाई आर क्यूब बट्टा में 3 और गुणे 1 ऊपर और नीचे 2 पाई आर क्यूब, और गुणा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। आगे बढ़ाया जाए इसे। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए यहाँ पे
पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट गया, 2 से 4 में भाग दिए 2 मरतबे, 2 से 100 में गुना होगा, 200 बट्टा में है 3। जब हम 200 में 3 से भाग देंगे तो 3 छक्का 18, घटाएंगे आया 2 0, 3 छक्का 18, घटाएंगे आया 2। ये बताइए, एक बार और कर देते हैं, दशमलव डालकर 0, 3 छक्का 18। ये बताइए, एक बार में 2 नहीं कटा, दोबारा बार में 2 नहीं कटा, तिबारा बार में भी 2 नहीं कटा, तो चौबारा बार में कट जाएगा क्या? नहीं, ये कभी नहीं कटेगा। यानी कि हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आया? 66.6% आंसर। ठीक है, आंसर मैच कीजिए, यही है। जरा देखिए फटक से। क्या पूर्णांक में तो सेम तो वही हुआ। अब देखिए, आप कहां तक गए हुए थे? 200 में 3 से भागा देना था, 3 छक्का 18, घटाए 2 0, 3 छक्का 18, घटाए 2। आप याद कीजिए, आपको क्या बताया गया है कि नीचे वाला ऊपर, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है उसे नीचे, और यहाँ जो राइट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में। 66.2/3% आंसर। दशमलव में तो ये होगा और बट्टा में तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या? फिर से समझाना पड़ेगा या समझ में आ गया? अब जो क्वेश्चन है उसको रहने दीजिए, नेक्स्ट डे उसे करवा दिया जाएगा। ठीक है।